इसके आधार पर डिले इन ट्रायल, क्योंकि 400 से ज्यादा विटनेसेस हैं, इसके आधार पर उनको आज बेल मिली है। लेकिन इस बेल का अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह नहीं है कि सिसोदिया जी अपराध मुक्त हैं। वो अभी भी अभियुक्त हैं और उनकी जवाबदेही कोर्ट ऑफ लॉ में बनेगी दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात करने की। माननीय मनीष सिसोदिया जी ऐसे दिल्ली के शिक्षा मंत्री हैं जो दिल्ली की बच्चों को, दिल्ली की जेनरेशन को पाठशाला से मधुशाला तक ले जाने का पाप कर चुके हैं। चार्जशीट में यह बोला गया है कि 170 से ज्यादा फोन सिसोदिया जी के आदेश पर तोड़े गए थे, यह बोला गया है। और यह तो फाइंडिंग है कोर्ट की। ट्रायल कोर्ट ने कहा कि लिकर स्कैम के वो प्राइमा फेसी आर्किटेक्ट हैं, यानी शिल्पकार हैं शराब घोटाले के। खुद सुप्रीम कोर्ट ने यह पाया है कि 338 करोड़ का मनी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व्ड है। उनको यह बोला गया कि उनको अपना पासपोर्ट सरेंडर करना है। उनको यह बोला गया कि हर मंडे जाकर उनको पुलिस के समक्ष पेश होना है। हां, इतना जरूर कहूंगी कि जब 17 महीने कैद में हो जाते हैं तो बेल मिलना बहुत स्वाभाविक बात है। इसका अर्थ कतई ही नहीं है कि वो अपराध मुक्त हैं। छब्बीस फरवरी 2023 को माननीय मनीष सिसोदिया जी की अरेस्ट हुई थी। ये उनका 8वां अटेम्प्ट था, यानी, और केवल इस साल की बात कर रही हूं, 7 बार उनकी बेल खारिज हुई। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के समक्ष उनके वकीलों ने मेरिट्स पे कोई दलील नहीं दी। उनकी प्ली केवल और केवल डिले पर आधारित थी, यानी माननीय मनीष सिसोदिया जी जेल में 17 से 18 महीने उनकी इनकासरेशन हो चुकी थी, उनकी कैद हो चुकी थी, और इसके आधार पर डिले इन ट्रायल, क्योंकि 400 से ज्यादा विटनेसेस हैं, इसके आधार पर उनको आज बेल मिली है। लेकिन इस बेल का अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह नहीं है कि सिसोदिया जी अपराध मुक्त हैं। वो अभी भी अभियुक्त हैं और उनकी जवाबदेही कोर्ट ऑफ लॉ में बनेगी दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात करने की। माननीय मनीष सिसोदिया जी ऐसे दिल्ली के शिक्षा मंत्री हैं जो दिल्ली की बच्चों को, दिल्ली की जेनरेशन को पाठशाला से मधुशाला तक ले जाने का पाप कर चुके हैं। चार्जशीट में यह बोला गया है कि 170 से ज्यादा फोन सिसोदिया जी के आदेश पर तोड़े गए थे, यह बोला गया है। और यह तो फाइंडिंग है कोर्ट की। ट्रायल कोर्ट ने कहा कि लिकर स्कैम के वो प्राइमा फेसी आर्किटेक्ट हैं, यानी शिल्पकार हैं शराब घोटाले के। खुद सुप्रीम कोर्ट ने यह पाया है कि 338 करोड़ का मनी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व्ड है। उनको यह बोला गया कि उनको अपना पासपोर्ट सरेंडर करना है। उनको यह बोला गया कि हर मंडे जाकर उनको पुलिस के समक्ष पेश होना है। हां, इतना जरूर कहूंगी कि जब 17 महीने कैद में हो जाते हैं तो बेल मिलना बहुत स्वाभाविक बात है। इसका अर्थ कतई ही नहीं है कि वो अपराध मुक्त हैं। छब्बीस फरवरी 2023 को माननीय मनीष सिसोदिया जी की अरेस्ट हुई थी। ये उनका 8वां अटेम्प्ट था, यानी, और केवल इस साल की बात कर रही हूं, 7 बार उनकी बेल खारिज हुई। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के समक्ष उनके वकीलों ने मेरिट्स पे कोई दलील नहीं दी। उनकी प्ली केवल और केवल डिले पर आधारित थी, यानी माननीय मनीष सिसोदिया जी जेल में 17 से 18 महीने
उनकी इनकासरेशन हो चुकी थी, उनकी कैद हो चुकी थी और इसके आधार पर डिले इन ट्रायल, क्योंकि 400 से ज्यादा विटनेसेस हैं, इसके आधार पर उनको आज बेल मिली है। लेकिन इस बेल का अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह नहीं है कि सिसोदिया जी अपराध मुक्त हैं, वो अभी भी अभियुक्त हैं और उनकी जवाबदेही कोर्ट ऑफ लॉ में बनेगी दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात करने की। माननीय मनीष सिसोदिया जी ऐसे दिल्ली के शिक्षा मंत्री हैं जो दिल्ली की बच्चों को, दिल्ली की जेनरेशन को पाठशाला से मधुशाला तक ले जाने का पाप कर चुके हैं। चार्जशीट में यह बोला गया है कि 170 से ज्यादा फोन सिसोदिया जी के आदेश पर तोड़े गए थे, यह बोला गया है और यह तो फाइंडिंग है कोर्ट की। ट्रायल कोर्ट ने कहा कि लिकर स्कैम के वो प्राइमा फेसी आर्किटेक्ट हैं, यानी शिल्पकार हैं शराब घोटाले के। खुद सुप्रीम कोर्ट ने यह पाया है कि 338 करोड़ का मनी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व्ड है। उनको यह बोला गया कि उनको अपना पासपोर्ट सरेंडर करना है, उनको यह बोला गया कि हर मंडे जाकर उनको पुलिस के समक्ष पेश होना है। हां, इतना जरूर कहूंगी कि जब 17 महीने कैद में हो जाते हैं तो बेल मिलना बहुत स्वाभाविक बात है। इसका अर्थ कतई ही नहीं है कि वो अपराध मुक्त हैं। छब्बीस फरवरी 2023 को माननीय मनीष सिसोदिया जी की अरेस्ट हुई थी। ये उनका 8वां अटेम्प्ट था, यानी, और केवल इस साल की बात कर रही हूं, 7 बार उनकी बेल खारिज हुई। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के समक्ष उनके वकीलों ने मेरिट्स पे कोई दलील नहीं दी। उनकी प्ली केवल और केवल डिले पर आधारित थी, यानी माननीय मनीष सिसोदिया जी जेल में 17 से 18 महीने उनकी इनकासरेशन हो चुकी थी, उनकी कैद हो चुकी थी और इसके आधार पर डिले इन ट्रायल, क्योंकि 400 से ज्यादा विटनेसेस हैं, इसके आधार पर उनको आज बेल मिली है। लेकिन इस बेल का अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह नहीं है कि सिसोदिया जी अपराध मुक्त हैं, वो अभी भी अभियुक्त हैं और उनकी जवाबदेही कोर्ट ऑफ लॉ में बनेगी दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात करने की। माननीय मनीष सिसोदिया जी ऐसे दिल्ली के शिक्षा मंत्री हैं जो दिल्ली की बच्चों को, दिल्ली की जेनरेशन को पाठशाला से मधुशाला तक ले जाने का पाप कर चुके हैं। चार्जशीट में यह बोला गया है कि 170 से ज्यादा फोन सिसोदिया जी के आदेश पर तोड़े गए थे, यह बोला गया है और यह तो फाइंडिंग है कोर्ट की। ट्रायल कोर्ट ने कहा कि लिकर स्कैम के वो प्राइमा फेसी आर्किटेक्ट हैं, यानी शिल्पकार हैं शराब घोटाले के। खुद सुप्रीम कोर्ट ने यह पाया है कि 338 करोड़ का मनी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व्ड है। उनको यह बोला गया कि उनको अपना पासपोर्ट सरेंडर करना है, उनको यह बोला गया कि हर मंडे जाकर उनको पुलिस के समक्ष पेश होना है। हां, इतना जरूर कहूंगी कि जब 17 महीने कैद में हो जाते हैं तो बेल मिलना बहुत स्वाभाविक बात है। इसका अर्थ कतई ही नहीं है कि वो अपराध मुक्त हैं। छब्बीस फरवरी 2023 को माननीय मनीष सिसोदिया जी की अरेस्ट हुई थी। ये उनका 8वां अटेम्प्ट था, यानी, और केवल इस साल की बात कर रही हूं, 7 बार उनकी बेल खारिज हुई। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के समक्ष उनके वकीलों ने मेरिट्स पे कोई दलील नहीं दी। उनकी प्ली केवल और केवल डिले पर आधारित थी, यानी माननीय मनीष सिसोदिया जी जेल में 17 से 18 महीने
उनकी इनकासरेशन हो चुकी थी, उनकी कैद हो चुकी थी, और इसके आधार पर डिले इन ट्रायल, क्योंकि 400 से ज्यादा विटनेसेस हैं, इसके आधार पर उनको आज बेल मिली है। लेकिन इस बेल का अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह नहीं है कि सिसोदिया जी अपराध मुक्त हैं। वो अभी भी अभियुक्त हैं और उनकी जवाबदेही कोर्ट ऑफ लॉ में बनेगी दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात करने की। माननीय मनीष सिसोदिया जी ऐसे दिल्ली के शिक्षा मंत्री हैं जो दिल्ली की बच्चों को, दिल्ली की जेनरेशन को पाठशाला से मधुशाला तक ले जाने का पाप कर चुके हैं। चार्जशीट में यह बोला गया है कि 170 से ज्यादा फोन सिसोदिया जी के आदेश पर तोड़े गए थे, यह बोला गया है। और यह तो फाइंडिंग है कोर्ट की। ट्रायल कोर्ट ने कहा कि लिकर स्कैम के वो प्राइमा फेसी आर्किटेक्ट हैं, यानी शिल्पकार हैं शराब घोटाले के। खुद सुप्रीम कोर्ट ने यह पाया है कि 338 करोड़ का मनी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व्ड है। उनको यह बोला गया कि उनको अपना पासपोर्ट सरेंडर करना है। उनको यह बोला गया कि हर मंडे जाकर उनको पुलिस के समक्ष पेश होना है। हां, इतना जरूर कहूंगी कि जब 17 महीने कैद में हो जाते हैं तो बेल मिलना बहुत स्वाभाविक बात है। इसका अर्थ कतई ही नहीं है कि वो अपराध मुक्त हैं। छब्बीस फरवरी 2023 को माननीय मनीष सिसोदिया जी की अरेस्ट हुई थी। ये उनका 8वां अटेम्प्ट था, यानी, और केवल इस साल की बात कर रही हूं, 7 बार उनकी बेल खारिज हुई। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के समक्ष उनके वकीलों ने मेरिट्स पे कोई दलील नहीं दी। उनकी प्ली केवल और केवल डिले पर आधारित थी, यानी माननीय मनीष सिसोदिया जी जेल में 17 से 18 महीने उनकी इनकासरेशन हो चुकी थी, उनकी कैद हो चुकी थी, और इसके आधार पर डिले इन ट्रायल, क्योंकि 400 से ज्यादा विटनेसेस हैं, इसके आधार पर उनको आज बेल मिली है। लेकिन इस बेल का अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह नहीं है कि सिसोदिया जी अपराध मुक्त हैं। वो अभी भी अभियुक्त हैं और उनकी जवाबदेही कोर्ट ऑफ लॉ में बनेगी दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात करने की। माननीय मनीष सिसोदिया जी ऐसे दिल्ली के शिक्षा मंत्री हैं जो दिल्ली की बच्चों को, दिल्ली की जेनरेशन को पाठशाला से मधुशाला तक ले जाने का पाप कर चुके हैं। चार्जशीट में यह बोला गया है कि 170 से ज्यादा फोन सिसोदिया जी के आदेश पर तोड़े गए थे, यह बोला गया है। और यह तो फाइंडिंग है कोर्ट की। ट्रायल कोर्ट ने कहा कि लिकर स्कैम के वो प्राइमा फेसी आर्किटेक्ट हैं, यानी शिल्पकार हैं शराब घोटाले के। खुद सुप्रीम कोर्ट ने यह पाया है कि 338 करोड़ का मनी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व्ड है। उनको यह बोला गया कि उनको अपना पासपोर्ट सरेंडर करना है। उनको यह बोला गया कि हर मंडे जाकर उनको पुलिस के समक्ष पेश होना है। हां, इतना जरूर कहूंगी कि जब 17 महीने कैद में हो जाते हैं तो बेल मिलना बहुत स्वाभाविक बात है। इसका अर्थ कतई ही नहीं है कि वो अपराध मुक्त हैं। छब्बीस फरवरी 2023 को माननीय मनीष सिसोदिया जी की अरेस्ट हुई थी। ये उनका 8वां अटेम्प्ट था, यानी, और केवल इस साल की बात कर रही हूं, 7 बार उनकी बेल खारिज हुई। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के समक्ष उनके वकीलों ने मेरिट्स पे कोई दलील नहीं दी। उनकी प्ली केवल और केवल डिले पर आधारित थी, यानी माननीय मनीष सिसोदिया जी जेल में 17 से 18 महीने
उनकी इनकासरेशन हो चुकी थी, उनकी कैद हो चुकी थी और इसके आधार पर डिले इन ट्रायल, क्योंकि 400 से ज्यादा विटनेसेस हैं, इसके आधार पर उनको आज बेल मिली है। लेकिन इस बेल का अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह नहीं है कि सिसोदिया जी अपराध मुक्त हैं, वो अभी भी अभियुक्त हैं और उनकी जवाबदेही कोर्ट ऑफ लॉ में बनेगी दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात करने की। माननीय मनीष सिसोदिया जी ऐसे दिल्ली के शिक्षा मंत्री हैं जो दिल्ली की बच्चों को, दिल्ली की जेनरेशन को पाठशाला से मधुशाला तक ले जाने का पाप कर चुके हैं। चार्जशीट में यह बोला गया है कि 170 से ज्यादा फोन सिसोदिया जी के आदेश पर तोड़े गए थे, यह बोला गया है और यह तो फाइंडिंग है कोर्ट की। ट्रायल कोर्ट ने कहा कि लिकर स्कैम के वो प्राइमा फेसी आर्किटेक्ट हैं, यानी शिल्पकार हैं शराब घोटाले के। खुद सुप्रीम कोर्ट ने यह पाया है कि 338 करोड़ का मनी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व्ड है। उनको यह बोला गया कि उनको अपना पासपोर्ट सरेंडर करना है, उनको यह बोला गया कि हर मंडे जाकर उनको पुलिस के समक्ष पेश होना है। हां, इतना जरूर कहूंगी कि जब 17 महीने कैद में हो जाते हैं तो बेल मिलना बहुत स्वाभाविक बात है। इसका अर्थ कतई ही नहीं है कि वो अपराध मुक्त हैं। छब्बीस फरवरी 2023 को माननीय मनीष सिसोदिया जी की अरेस्ट हुई थी। ये उनका 8वां अटेम्प्ट था, यानी, और केवल इस साल की बात कर रही हूं, 7 बार उनकी बेल खारिज हुई। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के समक्ष उनके वकीलों ने मेरिट्स पे कोई दलील नहीं दी। उनकी प्ली केवल और केवल डिले पर आधारित थी, यानी माननीय मनीष सिसोदिया जी जेल में 17 से 18 महीने उनकी इनकासरेशन हो चुकी थी, उनकी कैद हो चुकी थी और इसके आधार पर डिले इन ट्रायल, क्योंकि 400 से ज्यादा विटनेसेस हैं, इसके आधार पर उनको आज बेल मिली है। लेकिन इस बेल का अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह नहीं है कि सिसोदिया जी अपराध मुक्त हैं, वो अभी भी अभियुक्त हैं और उनकी जवाबदेही कोर्ट ऑफ लॉ में बनेगी दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात करने की। माननीय मनीष सिसोदिया जी ऐसे दिल्ली के शिक्षा मंत्री हैं जो दिल्ली की बच्चों को, दिल्ली की जेनरेशन को पाठशाला से मधुशाला तक ले जाने का पाप कर चुके हैं। चार्जशीट में यह बोला गया है कि 170 से ज्यादा फोन सिसोदिया जी के आदेश पर तोड़े गए थे, यह बोला गया है और यह तो फाइंडिंग है कोर्ट की। ट्रायल कोर्ट ने कहा कि लिकर स्कैम के वो प्राइमा फेसी आर्किटेक्ट हैं, यानी शिल्पकार हैं शराब घोटाले के। खुद सुप्रीम कोर्ट ने यह पाया है कि 338 करोड़ का मनी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व्ड है। उनको यह बोला गया कि उनको अपना पासपोर्ट सरेंडर करना है, उनको यह बोला गया कि हर मंडे जाकर उनको पुलिस के समक्ष पेश होना है। हां, इतना जरूर कहूंगी कि जब 17 महीने कैद में हो जाते हैं तो बेल मिलना बहुत स्वाभाविक बात है। इसका अर्थ कतई ही नहीं है कि वो अपराध मुक्त हैं। छब्बीस फरवरी 2023 को माननीय मनीष सिसोदिया जी की अरेस्ट हुई थी। ये उनका 8वां अटेम्प्ट था, यानी, और केवल इस साल की बात कर रही हूं, 7 बार उनकी बेल खारिज हुई। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के समक्ष उनके वकीलों ने मेरिट्स पे कोई दलील नहीं दी। उनकी प्ली केवल और केवल डिले पर आधारित थी, यानी माननीय मनीष सिसोदिया जी जेल में 17 से 18 महीने
उनकी इनकासरेशन हो चुकी थी, उनकी कैद हो चुकी थी और इसके आधार पर डिले इन ट्रायल, क्योंकि 400 से ज्यादा विटनेसेस हैं, इसके आधार पर उनको आज बेल मिली है। लेकिन इस बेल का अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह नहीं है कि सिसोदिया जी अपराध मुक्त हैं, वो अभी भी अभियुक्त हैं और उनकी जवाबदेही कोर्ट ऑफ लॉ में बनेगी दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात करने की। माननीय मनीष सिसोदिया जी ऐसे दिल्ली के शिक्षा मंत्री हैं जो दिल्ली की बच्चों को, दिल्ली की जेनरेशन को पाठशाला से मधुशाला तक ले जाने का पाप कर चुके हैं। चार्जशीट में यह बोला गया है कि 170 से ज्यादा फोन सिसोदिया जी के आदेश पर तोड़े गए थे, यह बोला गया है और यह तो फाइंडिंग है कोर्ट की। ट्रायल कोर्ट ने कहा कि लिकर स्कैम के वो प्राइमा फेसी आर्किटेक्ट हैं, यानी शिल्पकार हैं शराब घोटाले के। खुद सुप्रीम कोर्ट ने यह पाया है कि 338 करोड़ का मनी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व्ड है। उनको यह बोला गया कि उनको अपना पासपोर्ट सरेंडर करना है, उनको यह बोला गया कि हर मंडे जाकर उनको पुलिस के समक्ष पेश होना है। हां, इतना जरूर कहूंगी कि जब 17 महीने कैद में हो जाते हैं तो बेल मिलना बहुत स्वाभाविक बात है। इसका अर्थ कतई ही नहीं है कि वो अपराध मुक्त हैं। छब्बीस फरवरी 2023 को माननीय मनीष सिसोदिया जी की अरेस्ट हुई थी। ये उनका 8वां अटेम्प्ट था, यानी, और केवल इस साल की बात कर रही हूं, 7 बार उनकी बेल खारिज हुई। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के समक्ष उनके वकीलों ने मेरिट्स पे कोई दलील नहीं दी। उनकी प्ली केवल और केवल डिले पर आधारित थी, यानी माननीय मनीष सिसोदिया जी जेल में 17 से 18 महीने उनकी इनकासरेशन हो चुकी थी, उनकी कैद हो चुकी थी और इसके आधार पर डिले इन ट्रायल, क्योंकि 400 से ज्यादा विटनेसेस हैं, इसके आधार पर उनको आज बेल मिली है। लेकिन इस बेल का अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह नहीं है कि सिसोदिया जी अपराध मुक्त हैं, वो अभी भी अभियुक्त हैं और उनकी जवाबदेही कोर्ट ऑफ लॉ में बनेगी दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात करने की। माननीय मनीष सिसोदिया जी ऐसे दिल्ली के शिक्षा मंत्री हैं जो दिल्ली की बच्चों को, दिल्ली की जेनरेशन को पाठशाला से मधुशाला तक ले जाने का पाप कर चुके हैं। चार्जशीट में यह बोला गया है कि 170 से ज्यादा फोन सिसोदिया जी के आदेश पर तोड़े गए थे, यह बोला गया है और यह तो फाइंडिंग है कोर्ट की। ट्रायल कोर्ट ने कहा कि लिकर स्कैम के वो प्राइमा फेसी आर्किटेक्ट हैं, यानी शिल्पकार हैं शराब घोटाले के। खुद सुप्रीम कोर्ट ने यह पाया है कि 338 करोड़ का मनी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व्ड है। उनको यह बोला गया कि उनको अपना पासपोर्ट सरेंडर करना है, उनको यह बोला गया कि हर मंडे जाकर उनको पुलिस के समक्ष पेश होना है। हां, इतना जरूर कहूंगी कि जब 17 महीने कैद में हो जाते हैं तो बेल मिलना बहुत स्वाभाविक बात है। इसका अर्थ कतई ही नहीं है कि वो अपराध मुक्त हैं। छब्बीस फरवरी 2023 को माननीय मनीष सिसोदिया जी की अरेस्ट हुई थी। ये उनका 8वां अटेम्प्ट था, यानी, और केवल इस साल की बात कर रही हूं, 7 बार उनकी बेल खारिज हुई। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के समक्ष उनके वकीलों ने मेरिट्स पे कोई दलील नहीं दी। उनकी प्ली केवल और केवल डिले पर आधारित थी, यानी माननीय मनीष सिसोदिया जी जेल में 17 से 18 महीने
उनकी इनकासरेशन हो चुकी थी, उनकी कैद हो चुकी थी और इसके आधार पर डिले इन ट्रायल, क्योंकि 400 से ज्यादा विटनेसेस हैं, इसके आधार पर उनको आज बेल मिली है। लेकिन इस बेल का अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह नहीं है कि सिसोदिया जी अपराध मुक्त हैं, वो अभी भी अभियुक्त हैं और उनकी जवाबदेही कोर्ट ऑफ लॉ में बनेगी दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात करने की। माननीय मनीष सिसोदिया जी ऐसे दिल्ली के शिक्षा मंत्री हैं जो दिल्ली की बच्चों को, दिल्ली की जेनरेशन को पाठशाला से मधुशाला तक ले जाने का पाप कर चुके हैं। चार्जशीट में यह बोला गया है कि 170 से ज्यादा फोन सिसोदिया जी के आदेश पर तोड़े गए थे, यह बोला गया है और यह तो फाइंडिंग है कोर्ट की। ट्रायल कोर्ट ने कहा कि लिकर स्कैम के वो प्राइमा फेसी आर्किटेक्ट हैं, यानी शिल्पकार हैं शराब घोटाले के। खुद सुप्रीम कोर्ट ने यह पाया है कि 338 करोड़ का मनी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व्ड है। उनको यह बोला गया कि उनको अपना पासपोर्ट सरेंडर करना है, उनको यह बोला गया कि हर मंडे जाकर उनको पुलिस के समक्ष पेश होना है। हां, इतना जरूर कहूंगी कि जब 17 महीने कैद में हो जाते हैं तो बेल मिलना बहुत स्वाभाविक बात है। इसका अर्थ कतई ही नहीं है कि वो अपराध मुक्त हैं। छब्बीस फरवरी 2023 को माननीय मनीष सिसोदिया जी की अरेस्ट हुई थी। ये उनका 8वां अटेम्प्ट था, यानी, और केवल इस साल की बात कर रही हूं, 7 बार उनकी बेल खारिज हुई। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के समक्ष उनके वकीलों ने मेरिट्स पे कोई दलील नहीं दी। उनकी प्ली केवल और केवल डिले पर आधारित थी, यानी माननीय मनीष सिसोदिया जी जेल में 17 से 18 महीने उनकी इनकासरेशन हो चुकी थी, उनकी कैद हो चुकी थी और इसके आधार पर डिले इन ट्रायल, क्योंकि 400 से ज्यादा विटनेसेस हैं, इसके आधार पर उनको आज बेल मिली है। लेकिन इस बेल का अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह नहीं है कि सिसोदिया जी अपराध मुक्त हैं, वो अभी भी अभियुक्त हैं और उनकी जवाबदेही कोर्ट ऑफ लॉ में बनेगी दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात करने की। माननीय मनीष सिसोदिया जी ऐसे दिल्ली के शिक्षा मंत्री हैं जो दिल्ली की बच्चों को, दिल्ली की जेनरेशन को पाठशाला से मधुशाला तक ले जाने का पाप कर चुके हैं। चार्जशीट में यह बोला गया है कि 170 से ज्यादा फोन सिसोदिया जी के आदेश पर तोड़े गए थे, यह बोला गया है और यह तो फाइंडिंग है कोर्ट की। ट्रायल कोर्ट ने कहा कि लिकर स्कैम के वो प्राइमा फेसी आर्किटेक्ट हैं, यानी शिल्पकार हैं शराब घोटाले के। खुद सुप्रीम कोर्ट ने यह पाया है कि 338 करोड़ का मनी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व्ड है। उनको यह बोला गया कि उनको अपना पासपोर्ट सरेंडर करना है, उनको यह बोला गया कि हर मंडे जाकर उनको पुलिस के समक्ष पेश होना है। हां, इतना जरूर कहूंगी कि जब 17 महीने कैद में हो जाते हैं तो बेल मिलना बहुत स्वाभाविक बात है। इसका अर्थ कतई ही नहीं है कि वो अपराध मुक्त हैं। छब्बीस फरवरी 2023 को माननीय मनीष सिसोदिया जी की अरेस्ट हुई थी। ये उनका 8वां अटेम्प्ट था, यानी, और केवल इस साल की बात कर रही हूं, 7 बार उनकी बेल खारिज हुई। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के समक्ष उनके वकीलों ने मेरिट्स पे कोई दलील नहीं दी। उनकी प्ली केवल और केवल डिले पर आधारित थी, यानी माननीय मनीष सिसोदिया जी जेल में 17 से 18 महीने
उनकी इनकासरेशन हो चुकी थी, उनकी कैद हो चुकी थी और इसके आधार पर डिले इन ट्रायल, क्योंकि 400 से ज्यादा विटनेसेस हैं, इसके आधार पर उनको आज बेल मिली है। लेकिन इस बेल का अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह नहीं है कि सिसोदिया जी अपराध मुक्त हैं, वो अभी भी अभियुक्त हैं और उनकी जवाबदेही कोर्ट ऑफ लॉ में बनेगी दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात करने की। माननीय मनीष सिसोदिया जी ऐसे दिल्ली के शिक्षा मंत्री हैं जो दिल्ली की बच्चों को, दिल्ली की जेनरेशन को पाठशाला से मधुशाला तक ले जाने का पाप कर चुके हैं। चार्जशीट में यह बोला गया है कि 170 से ज्यादा फोन सिसोदिया जी के आदेश पर तोड़े गए थे, यह बोला गया है और यह तो फाइंडिंग है कोर्ट की। ट्रायल कोर्ट ने कहा कि लिकर स्कैम के वो प्राइमा फेसी आर्किटेक्ट हैं, यानी शिल्पकार हैं शराब घोटाले के। खुद सुप्रीम कोर्ट ने यह पाया है कि 338 करोड़ का मनी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व्ड है। उनको यह बोला गया कि उनको अपना पासपोर्ट सरेंडर करना है, उनको यह बोला गया कि हर मंडे जाकर उनको पुलिस के समक्ष पेश होना है। हां, इतना जरूर कहूंगी कि जब 17 महीने कैद में हो जाते हैं तो बेल मिलना बहुत स्वाभाविक बात है। इसका अर्थ कतई ही नहीं है कि वो अपराध मुक्त हैं। छब्बीस फरवरी 2023 को माननीय मनीष सिसोदिया जी की अरेस्ट हुई थी। ये उनका 8वां अटेम्प्ट था, यानी, और केवल इस साल की बात कर रही हूं, 7 बार उनकी बेल खारिज हुई। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के समक्ष उनके वकीलों ने मेरिट्स पे कोई दलील नहीं दी। उनकी प्ली केवल और केवल डिले पर आधारित थी, यानी माननीय मनीष सिसोदिया जी जेल में 17 से 18 महीने उनकी इनकासरेशन हो चुकी थी, उनकी कैद हो चुकी थी और इसके आधार पर डिले इन ट्रायल, क्योंकि 400 से ज्यादा विटनेसेस हैं, इसके आधार पर उनको आज बेल मिली है। लेकिन इस बेल का अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह नहीं है कि सिसोदिया जी अपराध मुक्त हैं, वो अभी भी अभियुक्त हैं और उनकी जवाबदेही कोर्ट ऑफ लॉ में बनेगी दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात करने की। माननीय मनीष सिसोदिया जी ऐसे दिल्ली के शिक्षा मंत्री हैं जो दिल्ली की बच्चों को, दिल्ली की जेनरेशन को पाठशाला से मधुशाला तक ले जाने का पाप कर चुके हैं। चार्जशीट में यह बोला गया है कि 170 से ज्यादा फोन सिसोदिया जी के आदेश पर तोड़े गए थे, यह बोला गया है और यह तो फाइंडिंग है कोर्ट की। ट्रायल कोर्ट ने कहा कि लिकर स्कैम के वो प्राइमा फेसी आर्किटेक्ट हैं, यानी शिल्पकार हैं शराब घोटाले के। खुद सुप्रीम कोर्ट ने यह पाया है कि 338 करोड़ का मनी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व्ड है। उनको यह बोला गया कि उनको अपना पासपोर्ट सरेंडर करना है, उनको यह बोला गया कि हर मंडे जाकर उनको पुलिस के समक्ष पेश होना है। हां, इतना जरूर कहूंगी कि जब 17 महीने कैद में हो जाते हैं तो बेल मिलना बहुत स्वाभाविक बात है। इसका अर्थ कतई ही नहीं है कि वो अपराध मुक्त हैं। छब्बीस फरवरी 2023 को माननीय मनीष सिसोदिया जी की अरेस्ट हुई थी। ये उनका 8वां अटेम्प्ट था, यानी, और केवल इस साल की बात कर रही हूं, 7 बार उनकी बेल खारिज हुई। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के समक्ष उनके वकीलों ने मेरिट्स पे कोई दलील नहीं दी। उनकी प्ली केवल और केवल डिले पर आधारित थी, यानी माननीय मनीष सिसोदिया जी जेल में 17 से 18 महीने
उनकी इनकासरेशन हो चुकी थी, उनकी कैद हो चुकी थी और इसके आधार पर डिले इन ट्रायल, क्योंकि 400 से ज्यादा विटनेसेस हैं, इसके आधार पर उनको आज बेल मिली है। लेकिन इस बेल का अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह नहीं है कि सिसोदिया जी अपराध मुक्त हैं, वो अभी भी अभियुक्त हैं और उनकी जवाबदेही कोर्ट ऑफ लॉ में बनेगी दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात करने की। माननीय मनीष सिसोदिया जी ऐसे दिल्ली के शिक्षा मंत्री हैं जो दिल्ली की बच्चों को, दिल्ली की जेनरेशन को पाठशाला से मधुशाला तक ले जाने का पाप कर चुके हैं। चार्जशीट में यह बोला गया है कि 170 से ज्यादा फोन सिसोदिया जी के आदेश पर तोड़े गए थे, यह बोला गया है और यह तो फाइंडिंग है कोर्ट की। ट्रायल कोर्ट ने कहा कि लिकर स्कैम के वो प्राइमा फेसी आर्किटेक्ट हैं, यानी शिल्पकार हैं शराब घोटाले के। खुद सुप्रीम कोर्ट ने यह पाया है कि 338 करोड़ का मनी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व्ड है। उनको यह बोला गया कि उनको अपना पासपोर्ट सरेंडर करना है, उनको यह बोला गया कि हर मंडे जाकर उनको पुलिस के समक्ष पेश होना है। हां, इतना जरूर कहूंगी कि जब 17 महीने कैद में हो जाते हैं तो बेल मिलना बहुत स्वाभाविक बात है। इसका अर्थ कतई ही नहीं है कि वो अपराध मुक्त हैं। छब्बीस फरवरी 2023 को माननीय मनीष सिसोदिया जी की अरेस्ट हुई थी। ये उनका 8वां अटेम्प्ट था, यानी, और केवल इस साल की बात कर रही हूं, 7 बार उनकी बेल खारिज हुई। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के समक्ष उनके वकीलों ने मेरिट्स पे कोई दलील नहीं दी। उनकी प्ली केवल और केवल डिले पर आधारित थी, यानी माननीय मनीष सिसोदिया जी जेल में 17 से 18 महीने उनकी इनकासरेशन हो चुकी थी, उनकी कैद हो चुकी थी और इसके आधार पर डिले इन ट्रायल, क्योंकि 400 से ज्यादा विटनेसेस हैं, इसके आधार पर उनको आज बेल मिली है। लेकिन इस बेल का अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह नहीं है कि सिसोदिया जी अपराध मुक्त हैं, वो अभी भी अभियुक्त हैं और उनकी जवाबदेही कोर्ट ऑफ लॉ में बनेगी दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात करने की। माननीय मनीष सिसोदिया जी ऐसे दिल्ली के शिक्षा मंत्री हैं जो दिल्ली की बच्चों को, दिल्ली की जेनरेशन को पाठशाला से मधुशाला तक ले जाने का पाप कर चुके हैं। चार्जशीट में यह बोला गया है कि 170 से ज्यादा फोन सिसोदिया जी के आदेश पर तोड़े गए थे, यह बोला गया है और यह तो फाइंडिंग है कोर्ट की। ट्रायल कोर्ट ने कहा कि लिकर स्कैम के वो प्राइमा फेसी आर्किटेक्ट हैं, यानी शिल्पकार हैं शराब घोटाले के। खुद सुप्रीम कोर्ट ने यह पाया है कि 338 करोड़ का मनी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व्ड है। उनको यह बोला गया कि उनको अपना पासपोर्ट सरेंडर करना है, उनको यह बोला गया कि हर मंडे जाकर उनको पुलिस के समक्ष पेश होना है। हां, इतना जरूर कहूंगी कि जब 17 महीने कैद में हो जाते हैं तो बेल मिलना बहुत स्वाभाविक बात है। इसका अर्थ कतई ही नहीं है कि वो अपराध मुक्त हैं। छब्बीस फरवरी 2023 को माननीय मनीष सिसोदिया जी की अरेस्ट हुई थी। ये उनका 8वां अटेम्प्ट था, यानी, और केवल इस साल की बात कर रही हूं, 7 बार उनकी बेल खारिज हुई। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के समक्ष उनके वकीलों ने मेरिट्स पे कोई दलील नहीं दी। उनकी प्ली केवल और केवल डिले पर आधारित थी, यानी माननीय मनीष सिसोदिया जी जेल में 17 से 18 महीने
उनकी इनकासरेशन हो चुकी थी, उनकी कैद हो चुकी थी और इसके आधार पर डिले इन ट्रायल, क्योंकि 400 से ज्यादा विटनेसेस हैं, इसके आधार पर उनको आज बेल मिली है। लेकिन इस बेल का अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह नहीं है कि सिसोदिया जी अपराध मुक्त हैं, वो अभी भी अभियुक्त हैं और उनकी जवाबदेही कोर्ट ऑफ लॉ में बनेगी दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात करने की। माननीय मनीष सिसोदिया जी ऐसे दिल्ली के शिक्षा मंत्री हैं जो दिल्ली की बच्चों को, दिल्ली की जेनरेशन को पाठशाला से मधुशाला तक ले जाने का पाप कर चुके हैं। चार्जशीट में यह बोला गया है कि 170 से ज्यादा फोन सिसोदिया जी के आदेश पर तोड़े गए थे, यह बोला गया है और यह तो फाइंडिंग है कोर्ट की। ट्रायल कोर्ट ने कहा कि लिकर स्कैम के वो प्राइमा फेसी आर्किटेक्ट हैं, यानी शिल्पकार हैं शराब घोटाले के। खुद सुप्रीम कोर्ट ने यह पाया है कि 338 करोड़ का मनी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व्ड है। उनको यह बोला गया कि उनको अपना पासपोर्ट सरेंडर करना है, उनको यह बोला गया कि हर मंडे जाकर उनको पुलिस के समक्ष पेश होना है। हां, इतना जरूर कहूंगी कि जब 17 महीने कैद में हो जाते हैं तो बेल मिलना बहुत स्वाभाविक बात है। इसका अर्थ कतई ही नहीं है कि वो अपराध मुक्त हैं। छब्बीस फरवरी 2023 को माननीय मनीष सिसोदिया जी की अरेस्ट हुई थी। ये उनका 8वां अटेम्प्ट था, यानी, और केवल इस साल की बात कर रही हूं, 7 बार उनकी बेल खारिज हुई। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के समक्ष उनके वकीलों ने मेरिट्स पे कोई दलील नहीं दी। उनकी प्ली केवल और केवल डिले पर आधारित थी, यानी माननीय मनीष सिसोदिया जी जेल में 17 से 18 महीने उनकी इनकासरेशन हो चुकी थी, उनकी कैद हो चुकी थी और इसके आधार पर डिले इन ट्रायल, क्योंकि 400 से ज्यादा विटनेसेस हैं, इसके आधार पर उनको आज बेल मिली है। लेकिन इस बेल का अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह नहीं है कि सिसोदिया जी अपराध मुक्त हैं, वो अभी भी अभियुक्त हैं और उनकी जवाबदेही कोर्ट ऑफ लॉ में बनेगी दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात करने की। माननीय मनीष सिसोदिया जी ऐसे दिल्ली के शिक्षा मंत्री हैं जो दिल्ली की बच्चों को, दिल्ली की जेनरेशन को पाठशाला से मधुशाला तक ले जाने का पाप कर चुके हैं। चार्जशीट में यह बोला गया है कि 170 से ज्यादा फोन सिसोदिया जी के आदेश पर तोड़े गए थे, यह बोला गया है और यह तो फाइंडिंग है कोर्ट की। ट्रायल कोर्ट ने कहा कि लिकर स्कैम के वो प्राइमा फेसी आर्किटेक्ट हैं, यानी शिल्पकार हैं शराब घोटाले के। खुद सुप्रीम कोर्ट ने यह पाया है कि 338 करोड़ का मनी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व्ड है। उनको यह बोला गया कि उनको अपना पासपोर्ट सरेंडर करना है, उनको यह बोला गया कि हर मंडे जाकर उनको पुलिस के समक्ष पेश होना है। हां, इतना जरूर कहूंगी कि जब 17 महीने कैद में हो जाते हैं तो बेल मिलना बहुत स्वाभाविक बात है। इसका अर्थ कतई ही नहीं है कि वो अपराध मुक्त हैं। छब्बीस फरवरी 2023 को माननीय मनीष सिसोदिया जी की अरेस्ट हुई थी। ये उनका 8वां अटेम्प्ट था, यानी, और केवल इस साल की बात कर रही हूं, 7 बार उनकी बेल खारिज हुई। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के समक्ष उनके वकीलों ने मेरिट्स पे कोई दलील नहीं दी। उनकी प्ली केवल और केवल डिले पर आधारित थी, यानी माननीय मनीष सिसोदिया जी जेल में 17 से 18 महीने
उनकी इनकासरेशन हो चुकी थी, उनकी कैद हो चुकी थी और इसके आधार पर डिले इन ट्रायल, क्योंकि 400 से ज्यादा विटनेसेस हैं, इसके आधार पर उनको आज बेल मिली है। लेकिन इस बेल का अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह नहीं है कि सिसोदिया जी अपराध मुक्त हैं, वो अभी भी अभियुक्त हैं और उनकी जवाबदेही कोर्ट ऑफ लॉ में बनेगी दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात करने की। माननीय मनीष सिसोदिया जी ऐसे दिल्ली के शिक्षा मंत्री हैं जो दिल्ली की बच्चों को, दिल्ली की जेनरेशन को पाठशाला से मधुशाला तक ले जाने का पाप कर चुके हैं। चार्जशीट में यह बोला गया है कि 170 से ज्यादा फोन सिसोदिया जी के आदेश पर तोड़े गए थे, यह बोला गया है और यह तो फाइंडिंग है कोर्ट की। ट्रायल कोर्ट ने कहा कि लिकर स्कैम के वो प्राइमा फेसी आर्किटेक्ट हैं, यानी शिल्पकार हैं शराब घोटाले के। खुद सुप्रीम कोर्ट ने यह पाया है कि 338 करोड़ का मनी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व्ड है। उनको यह बोला गया कि उनको अपना पासपोर्ट सरेंडर करना है, उनको यह बोला गया कि हर मंडे जाकर उनको पुलिस के समक्ष पेश होना है। हां, इतना जरूर कहूंगी कि जब 17 महीने कैद में हो जाते हैं तो बेल मिलना बहुत स्वाभाविक बात है। इसका अर्थ कतई ही नहीं है कि वो अपराध मुक्त हैं। छब्बीस फरवरी 2023 को माननीय मनीष सिसोदिया जी की अरेस्ट हुई थी। ये उनका 8वां अटेम्प्ट था, यानी, और केवल इस साल की बात कर रही हूं, 7 बार उनकी बेल खारिज हुई। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के समक्ष उनके वकीलों ने मेरिट्स पे कोई दलील नहीं दी। उनकी प्ली केवल और केवल डिले पर आधारित थी, यानी माननीय मनीष सिसोदिया जी जेल में 17 से 18 महीने उनकी इनकासरेशन हो चुकी थी, उनकी कैद हो चुकी थी और इसके आधार पर डिले इन ट्रायल, क्योंकि 400 से ज्यादा विटनेसेस हैं, इसके आधार पर उनको आज बेल मिली है। लेकिन इस बेल का अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह नहीं है कि सिसोदिया जी अपराध मुक्त हैं, वो अभी भी अभियुक्त हैं और उनकी जवाबदेही कोर्ट ऑफ लॉ में बनेगी दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात करने की। माननीय मनीष सिसोदिया जी ऐसे दिल्ली के शिक्षा मंत्री हैं जो दिल्ली की बच्चों को, दिल्ली की जेनरेशन को पाठशाला से मधुशाला तक ले जाने का पाप कर चुके हैं। चार्जशीट में यह बोला गया है कि 170 से ज्यादा फोन सिसोदिया जी के आदेश पर तोड़े गए थे, यह बोला गया है और यह तो फाइंडिंग है कोर्ट की। ट्रायल कोर्ट ने कहा कि लिकर स्कैम के वो प्राइमा फेसी आर्किटेक्ट हैं, यानी शिल्पकार हैं शराब घोटाले के। खुद सुप्रीम कोर्ट ने यह पाया है कि 338 करोड़ का मनी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व्ड है। उनको यह बोला गया कि उनको अपना पासपोर्ट सरेंडर करना है, उनको यह बोला गया कि हर मंडे जाकर उनको पुलिस के समक्ष पेश होना है। हां, इतना जरूर कहूंगी कि जब 17 महीने कैद में हो जाते हैं तो बेल मिलना बहुत स्वाभाविक बात है। इसका अर्थ कतई ही नहीं है कि वो अपराध मुक्त हैं। छब्बीस फरवरी 2023 को माननीय मनीष सिसोदिया जी की अरेस्ट हुई थी। ये उनका 8वां अटेम्प्ट था, यानी, और केवल इस साल की बात कर रही हूं, 7 बार उनकी बेल खारिज हुई। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के समक्ष उनके वकीलों ने मेरिट्स पे कोई दलील नहीं दी। उनकी प्ली केवल और केवल डिले पर आधारित थी, यानी माननीय मनीष सिसोदिया जी जेल में 17 से 18 महीने
उनकी इनकासरेशन हो चुकी थी, उनकी कैद हो चुकी थी और इसके आधार पर डिले इन ट्रायल, क्योंकि 400 से ज्यादा विटनेसेस हैं, इसके आधार पर उनको आज बेल मिली है। लेकिन इस बेल का अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह नहीं है कि सिसोदिया जी अपराध मुक्त हैं, वो अभी भी अभियुक्त हैं और उनकी जवाबदेही कोर्ट ऑफ लॉ में बनेगी दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात करने की। माननीय मनीष सिसोदिया जी ऐसे दिल्ली के शिक्षा मंत्री हैं जो दिल्ली की बच्चों को, दिल्ली की जेनरेशन को पाठशाला से मधुशाला तक ले जाने का पाप कर चुके हैं। चार्जशीट में यह बोला गया है कि 170 से ज्यादा फोन सिसोदिया जी के आदेश पर तोड़े गए थे, यह बोला गया है और यह तो फाइंडिंग है कोर्ट की। ट्रायल कोर्ट ने कहा कि लिकर स्कैम के वो प्राइमा फेसी आर्किटेक्ट हैं, यानी शिल्पकार हैं शराब घोटाले के। खुद सुप्रीम कोर्ट ने यह पाया है कि 338 करोड़ का मनी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व्ड है। उनको यह बोला गया कि उनको अपना पासपोर्ट सरेंडर करना है, उनको यह बोला गया कि हर मंडे जाकर उनको पुलिस के समक्ष पेश होना है। हां, इतना जरूर कहूंगी कि जब 17 महीने कैद में हो जाते हैं तो बेल मिलना बहुत स्वाभाविक बात है। इसका अर्थ कतई ही नहीं है कि वो अपराध मुक्त हैं। छब्बीस फरवरी 2023 को माननीय मनीष सिसोदिया जी की अरेस्ट हुई थी। ये उनका 8वां अटेम्प्ट था, यानी, और केवल इस साल की बात कर रही हूं, 7 बार उनकी बेल खारिज हुई। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के समक्ष उनके वकीलों ने मेरिट्स पे कोई दलील नहीं दी। उनकी प्ली केवल और केवल डिले पर आधारित थी, यानी माननीय मनीष सिसोदिया जी जेल में 17 से 18 महीने उनकी इनकासरेशन हो चुकी थी, उनकी कैद हो चुकी थी और इसके आधार पर डिले इन ट्रायल, क्योंकि 400 से ज्यादा विटनेसेस हैं, इसके आधार पर उनको आज बेल मिली है। लेकिन इस बेल का अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह नहीं है कि सिसोदिया जी अपराध मुक्त हैं, वो अभी भी अभियुक्त हैं और उनकी जवाबदेही कोर्ट ऑफ लॉ में बनेगी दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात करने की। माननीय मनीष सिसोदिया जी ऐसे दिल्ली के शिक्षा मंत्री हैं जो दिल्ली की बच्चों को, दिल्ली की जेनरेशन को पाठशाला से मधुशाला तक ले जाने का पाप कर चुके हैं। चार्जशीट में यह बोला गया है कि 170 से ज्यादा फोन सिसोदिया जी के आदेश पर तोड़े गए थे, यह बोला गया है और यह तो फाइंडिंग है कोर्ट की। ट्रायल कोर्ट ने कहा कि लिकर स्कैम के वो प्राइमा फेसी आर्किटेक्ट हैं, यानी शिल्पकार हैं शराब घोटाले के। खुद सुप्रीम कोर्ट ने यह पाया है कि 338 करोड़ का मनी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व्ड है। उनको यह बोला गया कि उनको अपना पासपोर्ट सरेंडर करना है, उनको यह बोला गया कि हर मंडे जाकर उनको पुलिस के समक्ष पेश होना है। हां, इतना जरूर कहूंगी कि जब 17 महीने कैद में हो जाते हैं तो बेल मिलना बहुत स्वाभाविक बात है। इसका अर्थ कतई ही नहीं है कि वो अपराध मुक्त हैं। छब्बीस फरवरी 2023 को माननीय मनीष सिसोदिया जी की अरेस्ट हुई थी। ये उनका 8वां अटेम्प्ट था, यानी, और केवल इस साल की बात कर रही हूं, 7 बार उनकी बेल खारिज हुई। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के समक्ष उनके वकीलों ने मेरिट्स पे कोई दलील नहीं दी। उनकी प्ली केवल और केवल डिले पर आधारित थी, यानी माननीय मनीष सिसोदिया जी जेल में 17 से 18 महीने
उनकी इनकासरेशन हो चुकी थी, उनकी कैद हो चुकी थी, और इसके आधार पर डिले इन ट्रायल, क्योंकि 400 से ज्यादा विटनेसेस हैं, इसके आधार पर उनको आज बेल मिली है। लेकिन इस बेल का अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह नहीं है कि सिसोदिया जी अपराध मुक्त हैं। वो अभी भी अभियुक्त हैं और उनकी जवाबदेही कोर्ट ऑफ लॉ में बनेगी दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात करने की। माननीय मनीष सिसोदिया जी ऐसे दिल्ली के शिक्षा मंत्री हैं जो दिल्ली की बच्चों को, दिल्ली की जेनरेशन को पाठशाला से मधुशाला तक ले जाने का पाप कर चुके हैं। चार्जशीट में यह बोला गया है कि 170 से ज्यादा फोन सिसोदिया जी के आदेश पर तोड़े गए थे, यह बोला गया है। और यह तो फाइंडिंग है कोर्ट की। ट्रायल कोर्ट ने कहा कि लिकर स्कैम के वो प्राइमा फेसी आर्किटेक्ट हैं, यानी शिल्पकार हैं शराब घोटाले के। खुद सुप्रीम कोर्ट ने यह पाया है कि 338 करोड़ का मनी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व्ड है। उनको यह बोला गया कि उनको अपना पासपोर्ट सरेंडर करना है। उनको यह बोला गया कि हर मंडे जाकर उनको पुलिस के समक्ष पेश होना है। हां, इतना जरूर कहूंगी कि जब 17 महीने कैद में हो जाते हैं तो बेल मिलना बहुत स्वाभाविक बात है। इसका अर्थ कतई ही नहीं है कि वो अपराध मुक्त हैं। छब्बीस फरवरी 2023 को माननीय मनीष सिसोदिया जी की अरेस्ट हुई थी। ये उनका 8वां अटेम्प्ट था, यानी, और केवल इस साल की बात कर रही हूं, 7 बार उनकी बेल खारिज हुई। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के समक्ष उनके वकीलों ने मेरिट्स पे कोई दलील नहीं दी। उनकी प्ली केवल और केवल डिले पर आधारित थी, यानी माननीय मनीष सिसोदिया जी जेल में 17 से 18 महीने उनकी इनकासरेशन हो चुकी थी, उनकी कैद हो चुकी थी, और इसके आधार पर डिले इन ट्रायल, क्योंकि 400 से ज्यादा विटनेसेस हैं, इसके आधार पर उनको आज बेल मिली है। लेकिन इस बेल का अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह नहीं है कि सिसोदिया जी अपराध मुक्त हैं। वो अभी भी अभियुक्त हैं और उनकी जवाबदेही कोर्ट ऑफ लॉ में बनेगी दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात करने की। माननीय मनीष सिसोदिया जी ऐसे दिल्ली के शिक्षा मंत्री हैं जो दिल्ली की बच्चों को, दिल्ली की जेनरेशन को पाठशाला से मधुशाला तक ले जाने का पाप कर चुके हैं। चार्जशीट में यह बोला गया है कि 170 से ज्यादा फोन सिसोदिया जी के आदेश पर तोड़े गए थे, यह बोला गया है। और यह तो फाइंडिंग है कोर्ट की। ट्रायल कोर्ट ने कहा कि लिकर स्कैम के वो प्राइमा फेसी आर्किटेक्ट हैं, यानी शिल्पकार हैं शराब घोटाले के। खुद सुप्रीम कोर्ट ने यह पाया है कि 338 करोड़ का मनी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व्ड है। उनको यह बोला गया कि उनको अपना पासपोर्ट सरेंडर करना है। उनको यह बोला गया कि हर मंडे जाकर उनको पुलिस के समक्ष पेश होना है। हां, इतना जरूर कहूंगी कि जब 17 महीने कैद में हो जाते हैं तो बेल मिलना बहुत स्वाभाविक बात है। इसका अर्थ कतई ही नहीं है कि वो अपराध मुक्त हैं। छब्बीस फरवरी 2023 को माननीय मनीष सिसोदिया जी की अरेस्ट हुई थी। ये उनका 8वां अटेम्प्ट था, यानी, और केवल इस साल की बात कर रही हूं, 7 बार उनकी बेल खारिज हुई। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के समक्ष उनके वकीलों ने मेरिट्स पे कोई दलील नहीं दी। उनकी प्ली केवल और केवल डिले पर आधारित थी, यानी माननीय मनीष सिसोदिया जी जेल में 17 से 18 महीने
उनकी इनकासरेशन हो चुकी थी, उनकी कैद हो चुकी थी और इसके आधार पर डिले इन ट्रायल, क्योंकि 400 से ज्यादा विटनेसेस हैं, इसके आधार पर उनको आज बेल मिली है। लेकिन इस बेल का अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह नहीं है कि सिसोदिया जी अपराध मुक्त हैं, वो अभी भी अभियुक्त हैं और उनकी जवाबदेही कोर्ट ऑफ लॉ में बनेगी दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात करने की। माननीय मनीष सिसोदिया जी ऐसे दिल्ली के शिक्षा मंत्री हैं जो दिल्ली की बच्चों को, दिल्ली की जेनरेशन को पाठशाला से मधुशाला तक ले जाने का पाप कर चुके हैं। चार्जशीट में यह बोला गया है कि 170 से ज्यादा फोन सिसोदिया जी के आदेश पर तोड़े गए थे, यह बोला गया है और यह तो फाइंडिंग है कोर्ट की। ट्रायल कोर्ट ने कहा कि लिकर स्कैम के वो प्राइमा फेसी आर्किटेक्ट हैं, यानी शिल्पकार हैं शराब घोटाले के। खुद सुप्रीम कोर्ट ने यह पाया है कि 338 करोड़ का मनी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व्ड है। उनको यह बोला गया कि उनको अपना पासपोर्ट सरेंडर करना है, उनको यह बोला गया कि हर मंडे जाकर उनको पुलिस के समक्ष पेश होना है। हां, इतना जरूर कहूंगी कि जब 17 महीने कैद में हो जाते हैं तो बेल मिलना बहुत स्वाभाविक बात है। इसका अर्थ कतई ही नहीं है कि वो अपराध मुक्त हैं। छब्बीस फरवरी 2023 को माननीय मनीष सिसोदिया जी की अरेस्ट हुई थी। ये उनका 8वां अटेम्प्ट था, यानी, और केवल इस साल की बात कर रही हूं, 7 बार उनकी बेल खारिज हुई। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के समक्ष उनके वकीलों ने मेरिट्स पे कोई दलील नहीं दी। उनकी प्ली केवल और केवल डिले पर आधारित थी, यानी माननीय मनीष सिसोदिया जी जेल में 17 से 18 महीने उनकी इनकासरेशन हो चुकी थी, उनकी कैद हो चुकी थी और इसके आधार पर डिले इन ट्रायल, क्योंकि 400 से ज्यादा विटनेसेस हैं, इसके आधार पर उनको आज बेल मिली है। लेकिन इस बेल का अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह नहीं है कि सिसोदिया जी अपराध मुक्त हैं, वो अभी भी अभियुक्त हैं और उनकी जवाबदेही कोर्ट ऑफ लॉ में बनेगी दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात करने की। माननीय मनीष सिसोदिया जी ऐसे दिल्ली के शिक्षा मंत्री हैं जो दिल्ली की बच्चों को, दिल्ली की जेनरेशन को पाठशाला से मधुशाला तक ले जाने का पाप कर चुके हैं। चार्जशीट में यह बोला गया है कि 170 से ज्यादा फोन सिसोदिया जी के आदेश पर तोड़े गए थे, यह बोला गया है और यह तो फाइंडिंग है कोर्ट की। ट्रायल कोर्ट ने कहा कि लिकर स्कैम के वो प्राइमा फेसी आर्किटेक्ट हैं, यानी शिल्पकार हैं शराब घोटाले के। खुद सुप्रीम कोर्ट ने यह पाया है कि 338 करोड़ का मनी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व्ड है। उनको यह बोला गया कि उनको अपना पासपोर्ट सरेंडर करना है, उनको यह बोला गया कि हर मंडे जाकर उनको पुलिस के समक्ष पेश होना है। हां, इतना जरूर कहूंगी कि जब 17 महीने कैद में हो जाते हैं तो बेल मिलना बहुत स्वाभाविक बात है। इसका अर्थ कतई ही नहीं है कि वो अपराध मुक्त हैं। छब्बीस फरवरी 2023 को माननीय मनीष सिसोदिया जी की अरेस्ट हुई थी। ये उनका 8वां अटेम्प्ट था, यानी, और केवल इस साल की बात कर रही हूं, 7 बार उनकी बेल खारिज हुई। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के समक्ष उनके वकीलों ने मेरिट्स पे कोई दलील नहीं दी। उनकी प्ली केवल और केवल डिले पर आधारित थी, यानी माननीय मनीष सिसोदिया जी जेल में 17 से 18 महीने
उनकी इनकासरेशन हो चुकी थी, उनकी कैद हो चुकी थी और इसके आधार पर डिले इन ट्रायल, क्योंकि 400 से ज्यादा विटनेसेस हैं, इसके आधार पर उनको आज बेल मिली है। लेकिन इस बेल का अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह नहीं है कि सिसोदिया जी अपराध मुक्त हैं, वो अभी भी अभियुक्त हैं और उनकी जवाबदेही कोर्ट ऑफ लॉ में बनेगी दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात करने की। माननीय मनीष सिसोदिया जी ऐसे दिल्ली के शिक्षा मंत्री हैं जो दिल्ली की बच्चों को, दिल्ली की जेनरेशन को पाठशाला से मधुशाला तक ले जाने का पाप कर चुके हैं। चार्जशीट में यह बोला गया है कि 170 से ज्यादा फोन सिसोदिया जी के आदेश पर तोड़े गए थे, यह बोला गया है और यह तो फाइंडिंग है कोर्ट की। ट्रायल कोर्ट ने कहा कि लिकर स्कैम के वो प्राइमा फेसी आर्किटेक्ट हैं, यानी शिल्पकार हैं शराब घोटाले के। खुद सुप्रीम कोर्ट ने यह पाया है कि 338 करोड़ का मनी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व्ड है। उनको यह बोला गया कि उनको अपना पासपोर्ट सरेंडर करना है, उनको यह बोला गया कि हर मंडे जाकर उनको पुलिस के समक्ष पेश होना है। हां, इतना जरूर कहूंगी कि जब 17 महीने कैद में हो जाते हैं तो बेल मिलना बहुत स्वाभाविक बात है। इसका अर्थ कतई ही नहीं है कि वो अपराध मुक्त हैं। छब्बीस फरवरी 2023 को माननीय मनीष सिसोदिया जी की अरेस्ट हुई थी। ये उनका 8वां अटेम्प्ट था, यानी, और केवल इस साल की बात कर रही हूं, 7 बार उनकी बेल खारिज हुई। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के समक्ष उनके वकीलों ने मेरिट्स पे कोई दलील नहीं दी। उनकी प्ली केवल और केवल डिले पर आधारित थी, यानी माननीय मनीष सिसोदिया जी जेल में 17 से 18 महीने उनकी इनकासरेशन हो चुकी थी, उनकी कैद हो चुकी थी और इसके आधार पर डिले इन ट्रायल, क्योंकि 400 से ज्यादा विटनेसेस हैं, इसके आधार पर उनको आज बेल मिली है। लेकिन इस बेल का अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह नहीं है कि सिसोदिया जी अपराध मुक्त हैं, वो अभी भी अभियुक्त हैं और उनकी जवाबदेही कोर्ट ऑफ लॉ में बनेगी दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात करने की। माननीय मनीष सिसोदिया जी ऐसे दिल्ली के शिक्षा मंत्री हैं जो दिल्ली की बच्चों को, दिल्ली की जेनरेशन को पाठशाला से मधुशाला तक ले जाने का पाप कर चुके हैं। चार्जशीट में यह बोला गया है कि 170 से ज्यादा फोन सिसोदिया जी के आदेश पर तोड़े गए थे, यह बोला गया है और यह तो फाइंडिंग है कोर्ट की। ट्रायल कोर्ट ने कहा कि लिकर स्कैम के वो प्राइमा फेसी आर्किटेक्ट हैं, यानी शिल्पकार हैं शराब घोटाले के। खुद सुप्रीम कोर्ट ने यह पाया है कि 338 करोड़ का मनी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व्ड है। उनको यह बोला गया कि उनको अपना पासपोर्ट सरेंडर करना है, उनको यह बोला गया कि हर मंडे जाकर उनको पुलिस के समक्ष पेश होना है। हां, इतना जरूर कहूंगी कि जब 17 महीने कैद में हो जाते हैं तो बेल मिलना बहुत स्वाभाविक बात है। इसका अर्थ कतई ही नहीं है कि वो अपराध मुक्त हैं। छब्बीस फरवरी 2023 को माननीय मनीष सिसोदिया जी की अरेस्ट हुई थी। ये उनका 8वां अटेम्प्ट था, यानी, और केवल इस साल की बात कर रही हूं, 7 बार उनकी बेल खारिज हुई। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के समक्ष उनके वकीलों ने मेरिट्स पे कोई दलील नहीं दी। उनकी प्ली केवल और केवल डिले पर आधारित थी, यानी माननीय मनीष सिसोदिया जी जेल में 17 से 18 महीने
उनकी इनकासरेशन हो चुकी थी, उनकी कैद हो चुकी थी और इसके आधार पर डिले इन ट्रायल, क्योंकि 400 से ज्यादा विटनेसेस हैं, इसके आधार पर उनको आज बेल मिली है। लेकिन इस बेल का अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह नहीं है कि सिसोदिया जी अपराध मुक्त हैं, वो अभी भी अभियुक्त हैं और उनकी जवाबदेही कोर्ट ऑफ लॉ में बनेगी दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात करने की। माननीय मनीष सिसोदिया जी ऐसे दिल्ली के शिक्षा मंत्री हैं जो दिल्ली की बच्चों को, दिल्ली की जेनरेशन को पाठशाला से मधुशाला तक ले जाने का पाप कर चुके हैं। चार्जशीट में यह बोला गया है कि 170 से ज्यादा फोन सिसोदिया जी के आदेश पर तोड़े गए थे, यह बोला गया है और यह तो फाइंडिंग है कोर्ट की। ट्रायल कोर्ट ने कहा कि लिकर स्कैम के वो प्राइमा फेसी आर्किटेक्ट हैं, यानी शिल्पकार हैं शराब घोटाले के। खुद सुप्रीम कोर्ट ने यह पाया है कि 338 करोड़ का मनी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व्ड है। उनको यह बोला गया कि उनको अपना पासपोर्ट सरेंडर करना है, उनको यह बोला गया कि हर मंडे जाकर उनको पुलिस के समक्ष पेश होना है। हां, इतना जरूर कहूंगी कि जब 17 महीने कैद में हो जाते हैं तो बेल मिलना बहुत स्वाभाविक बात है। इसका अर्थ कतई ही नहीं है कि वो अपराध मुक्त हैं। छब्बीस फरवरी 2023 को माननीय मनीष सिसोदिया जी की अरेस्ट हुई थी। ये उनका 8वां अटेम्प्ट था, यानी, और केवल इस साल की बात कर रही हूं, 7 बार उनकी बेल खारिज हुई। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के समक्ष उनके वकीलों ने मेरिट्स पे कोई दलील नहीं दी। उनकी प्ली केवल और केवल डिले पर आधारित थी, यानी माननीय मनीष सिसोदिया जी जेल में 17 से 18 महीने उनकी इनकासरेशन हो चुकी थी, उनकी कैद हो चुकी थी और इसके आधार पर डिले इन ट्रायल, क्योंकि 400 से ज्यादा विटनेसेस हैं, इसके आधार पर उनको आज बेल मिली है। लेकिन इस बेल का अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह नहीं है कि सिसोदिया जी अपराध मुक्त हैं, वो अभी भी अभियुक्त हैं और उनकी जवाबदेही कोर्ट ऑफ लॉ में बनेगी दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात करने की। माननीय मनीष सिसोदिया जी ऐसे दिल्ली के शिक्षा मंत्री हैं जो दिल्ली की बच्चों को, दिल्ली की जेनरेशन को पाठशाला से मधुशाला तक ले जाने का पाप कर चुके हैं। चार्जशीट में यह बोला गया है कि 170 से ज्यादा फोन सिसोदिया जी के आदेश पर तोड़े गए थे, यह बोला गया है और यह तो फाइंडिंग है कोर्ट की। ट्रायल कोर्ट ने कहा कि लिकर स्कैम के वो प्राइमा फेसी आर्किटेक्ट हैं, यानी शिल्पकार हैं शराब घोटाले के। खुद सुप्रीम कोर्ट ने यह पाया है कि 338 करोड़ का मनी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व्ड है। उनको यह बोला गया कि उनको अपना पासपोर्ट सरेंडर करना है, उनको यह बोला गया कि हर मंडे जाकर उनको पुलिस के समक्ष पेश होना है। हां, इतना जरूर कहूंगी कि जब 17 महीने कैद में हो जाते हैं तो बेल मिलना बहुत स्वाभाविक बात है। इसका अर्थ कतई ही नहीं है कि वो अपराध मुक्त हैं। छब्बीस फरवरी 2023 को माननीय मनीष सिसोदिया जी की अरेस्ट हुई थी। ये उनका 8वां अटेम्प्ट था, यानी, और केवल इस साल की बात कर रही हूं, 7 बार उनकी बेल खारिज हुई। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के समक्ष उनके वकीलों ने मेरिट्स पे कोई दलील नहीं दी। उनकी प्ली केवल और केवल डिले पर आधारित थी, यानी माननीय मनीष सिसोदिया जी जेल में 17 से 18 महीने
उनकी इनकासरेशन हो चुकी थी, उनकी कैद हो चुकी थी और इसके आधार पर डिले इन ट्रायल, क्योंकि 400 से ज्यादा विटनेसेस हैं, इसके आधार पर उनको आज बेल मिली है। लेकिन इस बेल का अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह नहीं है कि सिसोदिया जी अपराध मुक्त हैं, वो अभी भी अभियुक्त हैं और उनकी जवाबदेही कोर्ट ऑफ लॉ में बनेगी दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात करने की। माननीय मनीष सिसोदिया जी ऐसे दिल्ली के शिक्षा मंत्री हैं जो दिल्ली की बच्चों को, दिल्ली की जेनरेशन को पाठशाला से मधुशाला तक ले जाने का पाप कर चुके हैं। चार्जशीट में यह बोला गया है कि 170 से ज्यादा फोन सिसोदिया जी के आदेश पर तोड़े गए थे, यह बोला गया है और यह तो फाइंडिंग है कोर्ट की। ट्रायल कोर्ट ने कहा कि लिकर स्कैम के वो प्राइमा फेसी आर्किटेक्ट हैं, यानी शिल्पकार हैं शराब घोटाले के। खुद सुप्रीम कोर्ट ने यह पाया है कि 338 करोड़ का मनी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व्ड है। उनको यह बोला गया कि उनको अपना पासपोर्ट सरेंडर करना है, उनको यह बोला गया कि हर मंडे जाकर उनको पुलिस के समक्ष पेश होना है। हां, इतना जरूर कहूंगी कि जब 17 महीने कैद में हो जाते हैं तो बेल मिलना बहुत स्वाभाविक बात है। इसका अर्थ कतई ही नहीं है कि वो अपराध मुक्त हैं। छब्बीस फरवरी 2023 को माननीय मनीष सिसोदिया जी की अरेस्ट हुई थी। ये उनका 8वां अटेम्प्ट था, यानी, और केवल इस साल की बात कर रही हूं, 7 बार उनकी बेल खारिज हुई। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के समक्ष उनके वकीलों ने मेरिट्स पे कोई दलील नहीं दी। उनकी प्ली केवल और केवल डिले पर आधारित थी, यानी माननीय मनीष सिसोदिया जी जेल में 17 से 18 महीने उनकी इनकासरेशन हो चुकी थी, उनकी कैद हो चुकी थी और इसके आधार पर डिले इन ट्रायल, क्योंकि 400 से ज्यादा विटनेसेस हैं, इसके आधार पर उनको आज बेल मिली है। लेकिन इस बेल का अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह नहीं है कि सिसोदिया जी अपराध मुक्त हैं, वो अभी भी अभियुक्त हैं और उनकी जवाबदेही कोर्ट ऑफ लॉ में बनेगी दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात करने की। माननीय मनीष सिसोदिया जी ऐसे दिल्ली के शिक्षा मंत्री हैं जो दिल्ली की बच्चों को, दिल्ली की जेनरेशन को पाठशाला से मधुशाला तक ले जाने का पाप कर चुके हैं। चार्जशीट में यह बोला गया है कि 170 से ज्यादा फोन सिसोदिया जी के आदेश पर तोड़े गए थे, यह बोला गया है और यह तो फाइंडिंग है कोर्ट की। ट्रायल कोर्ट ने कहा कि लिकर स्कैम के वो प्राइमा फेसी आर्किटेक्ट हैं, यानी शिल्पकार हैं शराब घोटाले के। खुद सुप्रीम कोर्ट ने यह पाया है कि 338 करोड़ का मनी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व्ड है। उनको यह बोला गया कि उनको अपना पासपोर्ट सरेंडर करना है, उनको यह बोला गया कि हर मंडे जाकर उनको पुलिस के समक्ष पेश होना है। हां, इतना जरूर कहूंगी कि जब 17 महीने कैद में हो जाते हैं तो बेल मिलना बहुत स्वाभाविक बात है। इसका अर्थ कतई ही नहीं है कि वो अपराध मुक्त हैं। छब्बीस फरवरी 2023 को माननीय मनीष सिसोदिया जी की अरेस्ट हुई थी। ये उनका 8वां अटेम्प्ट था, यानी, और केवल इस साल की बात कर रही हूं, 7 बार उनकी बेल खारिज हुई। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के समक्ष उनके वकीलों ने मेरिट्स पे कोई दलील नहीं दी। उनकी प्ली केवल और केवल डिले पर आधारित थी, यानी माननीय मनीष सिसोदिया जी जेल में 17 से 18 महीने
उनकी इनकासरेशन हो चुकी थी, उनकी कैद हो चुकी थी और इसके आधार पर डिले इन ट्रायल, क्योंकि 400 से ज्यादा विटनेसेस हैं, इसके आधार पर उनको आज बेल मिली है। लेकिन इस बेल का अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह नहीं है कि सिसोदिया जी अपराध मुक्त हैं, वो अभी भी अभियुक्त हैं और उनकी जवाबदेही कोर्ट ऑफ लॉ में बनेगी दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात करने की। माननीय मनीष सिसोदिया जी ऐसे दिल्ली के शिक्षा मंत्री हैं जो दिल्ली की बच्चों को, दिल्ली की जेनरेशन को पाठशाला से मधुशाला तक ले जाने का पाप कर चुके हैं। चार्जशीट में यह बोला गया है कि 170 से ज्यादा फोन सिसोदिया जी के आदेश पर तोड़े गए थे, यह बोला गया है और यह तो फाइंडिंग है कोर्ट की। ट्रायल कोर्ट ने कहा कि लिकर स्कैम के वो प्राइमा फेसी आर्किटेक्ट हैं, यानी शिल्पकार हैं शराब घोटाले के। खुद सुप्रीम कोर्ट ने यह पाया है कि 338 करोड़ का मनी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व्ड है। उनको यह बोला गया कि उनको अपना पासपोर्ट सरेंडर करना है, उनको यह बोला गया कि हर मंडे जाकर उनको पुलिस के समक्ष पेश होना है। हां, इतना जरूर कहूंगी कि जब 17 महीने कैद में हो जाते हैं तो बेल मिलना बहुत स्वाभाविक बात है। इसका अर्थ कतई ही नहीं है कि वो अपराध मुक्त हैं। छब्बीस फरवरी 2023 को माननीय मनीष सिसोदिया जी की अरेस्ट हुई थी। ये उनका 8वां अटेम्प्ट था, यानी, और केवल इस साल की बात कर रही हूं, 7 बार उनकी बेल खारिज हुई। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के समक्ष उनके वकीलों ने मेरिट्स पे कोई दलील नहीं दी। उनकी प्ली केवल और केवल डिले पर आधारित थी, यानी माननीय मनीष सिसोदिया जी जेल में 17 से 18 महीने उनकी इनकासरेशन हो चुकी थी, उनकी कैद हो चुकी थी और इसके आधार पर डिले इन ट्रायल, क्योंकि 400 से ज्यादा विटनेसेस हैं, इसके आधार पर उनको आज बेल मिली है। लेकिन इस बेल का अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह नहीं है कि सिसोदिया जी अपराध मुक्त हैं, वो अभी भी अभियुक्त हैं और उनकी जवाबदेही कोर्ट ऑफ लॉ में बनेगी दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात करने की। माननीय मनीष सिसोदिया जी ऐसे दिल्ली के शिक्षा मंत्री हैं जो दिल्ली की बच्चों को, दिल्ली की जेनरेशन को पाठशाला से मधुशाला तक ले जाने का पाप कर चुके हैं। चार्जशीट में यह बोला गया है कि 170 से ज्यादा फोन सिसोदिया जी के आदेश पर तोड़े गए थे, यह बोला गया है और यह तो फाइंडिंग है कोर्ट की। ट्रायल कोर्ट ने कहा कि लिकर स्कैम के वो प्राइमा फेसी आर्किटेक्ट हैं, यानी शिल्पकार हैं शराब घोटाले के। खुद सुप्रीम कोर्ट ने यह पाया है कि 338 करोड़ का मनी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व्ड है। उनको यह बोला गया कि उनको अपना पासपोर्ट सरेंडर करना है, उनको यह बोला गया कि हर मंडे जाकर उनको पुलिस के समक्ष पेश होना है। हां, इतना जरूर कहूंगी कि जब 17 महीने कैद में हो जाते हैं तो बेल मिलना बहुत स्वाभाविक बात है। इसका अर्थ कतई ही नहीं है कि वो अपराध मुक्त हैं। छब्बीस फरवरी 2023 को माननीय मनीष सिसोदिया जी की अरेस्ट हुई थी। ये उनका 8वां अटेम्प्ट था, यानी, और केवल इस साल की बात कर रही हूं, 7 बार उनकी बेल खारिज हुई। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के समक्ष उनके वकीलों ने मेरिट्स पे कोई दलील नहीं दी। उनकी प्ली केवल और केवल डिले पर आधारित थी, यानी माननीय मनीष सिसोदिया जी जेल में 17 से 18 महीने
उनकी इनकासरेशन हो चुकी थी, उनकी कैद हो चुकी थी और इसके आधार पर डिले इन ट्रायल, क्योंकि 400 से ज्यादा विटनेसेस हैं, इसके आधार पर उनको आज बेल मिली है। लेकिन इस बेल का अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह नहीं है कि सिसोदिया जी अपराध मुक्त हैं, वो अभी भी अभियुक्त हैं और उनकी जवाबदेही कोर्ट ऑफ लॉ में बनेगी दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात करने की। माननीय मनीष सिसोदिया जी ऐसे दिल्ली के शिक्षा मंत्री हैं जो दिल्ली की बच्चों को, दिल्ली की जेनरेशन को पाठशाला से मधुशाला तक ले जाने का पाप कर चुके हैं। चार्जशीट में यह बोला गया है कि 170 से ज्यादा फोन सिसोदिया जी के आदेश पर तोड़े गए थे, यह बोला गया है और यह तो फाइंडिंग है कोर्ट की। ट्रायल कोर्ट ने कहा कि लिकर स्कैम के वो प्राइमा फेसी आर्किटेक्ट हैं, यानी शिल्पकार हैं शराब घोटाले के। खुद सुप्रीम कोर्ट ने यह पाया है कि 338 करोड़ का मनी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व्ड है। उनको यह बोला गया कि उनको अपना पासपोर्ट सरेंडर करना है, उनको यह बोला गया कि हर मंडे जाकर उनको पुलिस के समक्ष पेश होना है। हां, इतना जरूर कहूंगी कि जब 17 महीने कैद में हो जाते हैं तो बेल मिलना बहुत स्वाभाविक बात है। इसका अर्थ कतई ही नहीं है कि वो अपराध मुक्त हैं। छब्बीस फरवरी 2023 को माननीय मनीष सिसोदिया जी की अरेस्ट हुई थी। ये उनका 8वां अटेम्प्ट था, यानी, और केवल इस साल की बात कर रही हूं, 7 बार उनकी बेल खारिज हुई। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के समक्ष उनके वकीलों ने मेरिट्स पे कोई दलील नहीं दी। उनकी प्ली केवल और केवल डिले पर आधारित थी, यानी माननीय मनीष सिसोदिया जी जेल में 17 से 18 महीने उनकी इनकासरेशन हो चुकी थी, उनकी कैद हो चुकी थी और इसके आधार पर डिले इन ट्रायल, क्योंकि 400 से ज्यादा विटनेसेस हैं, इसके आधार पर उनको आज बेल मिली है। लेकिन इस बेल का अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह नहीं है कि सिसोदिया जी अपराध मुक्त हैं, वो अभी भी अभियुक्त हैं और उनकी जवाबदेही कोर्ट ऑफ लॉ में बनेगी दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात करने की। माननीय मनीष सिसोदिया जी ऐसे दिल्ली के शिक्षा मंत्री हैं जो दिल्ली की बच्चों को, दिल्ली की जेनरेशन को पाठशाला से मधुशाला तक ले जाने का पाप कर चुके हैं। चार्जशीट में यह बोला गया है कि 170 से ज्यादा फोन सिसोदिया जी के आदेश पर तोड़े गए थे, यह बोला गया है और यह तो फाइंडिंग है कोर्ट की। ट्रायल कोर्ट ने कहा कि लिकर स्कैम के वो प्राइमा फेसी आर्किटेक्ट हैं, यानी शिल्पकार हैं शराब घोटाले के। खुद सुप्रीम कोर्ट ने यह पाया है कि 338 करोड़ का मनी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व्ड है। उनको यह बोला गया कि उनको अपना पासपोर्ट सरेंडर करना है, उनको यह बोला गया कि हर मंडे जाकर उनको पुलिस के समक्ष पेश होना है। हां, इतना जरूर कहूंगी कि जब 17 महीने कैद में हो जाते हैं तो बेल मिलना बहुत स्वाभाविक बात है। इसका अर्थ कतई ही नहीं है कि वो अपराध मुक्त हैं। छब्बीस फरवरी 2023 को माननीय मनीष सिसोदिया जी की अरेस्ट हुई थी। ये उनका 8वां अटेम्प्ट था, यानी, और केवल इस साल की बात कर रही हूं, 7 बार उनकी बेल खारिज हुई। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के समक्ष उनके वकीलों ने मेरिट्स पे कोई दलील नहीं दी। उनकी प्ली केवल और केवल डिले पर आधारित थी, यानी माननीय मनीष सिसोदिया जी जेल में 17 से 18 महीने
उनकी इनकासरेशन हो चुकी थी, उनकी कैद हो चुकी थी, और इसके आधार पर डिले इन ट्रायल, क्योंकि 400 से ज्यादा विटनेसेस हैं, इसके आधार पर उनको आज बेल मिली है। लेकिन इस बेल का अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह नहीं है कि सिसोदिया जी अपराध मुक्त हैं, वो अभी भी अभियुक्त हैं और उनकी जवाबदेही कोर्ट ऑफ लॉ में बनेगी दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात करने की। माननीय मनीष सिसोदिया जी ऐसे दिल्ली के शिक्षा मंत्री हैं जो दिल्ली की बच्चों को, दिल्ली की जेनरेशन को पाठशाला से मधुशाला तक ले जाने का पाप कर चुके हैं। चार्जशीट में यह बोला गया है कि 170 से ज्यादा फोन सिसोदिया जी के आदेश पर तोड़े गए थे, यह बोला गया है, और यह तो फाइंडिंग है कोर्ट की। ट्रायल कोर्ट ने कहा कि लिकर स्कैम के वो प्राइमा फेसी आर्किटेक्ट हैं, यानी शिल्पकार हैं शराब घोटाले के। खुद सुप्रीम कोर्ट ने यह पाया है कि 338 करोड़ का मनी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व्ड है। उनको यह बोला गया कि उनको अपना पासपोर्ट सरेंडर करना है, उनको यह बोला गया कि हर मंडे जाकर उनको पुलिस के समक्ष पेश होना है। हां, इतना जरूर कहूंगी कि जब 17 महीने कैद में हो जाते हैं तो बेल मिलना बहुत स्वाभाविक बात है। इसका अर्थ कतई ही नहीं है कि वो अपराध मुक्त हैं। 26 फरवरी 2023